4 लड़कियों के बाद पैदा हुए लड़के का डीजे बजाकर जश्न मनाना परिजनों को महंगा पड़ गया। बीती रात्रि 10 बजे के बाद बज रहे डीजे को पुलिस ने बंद करवाया तो पुलिस कर्मियों पर ही मारपीट के आरोप लगे हैं, जबकि डीजे बजा रहे परिजनों का कहना है कि पुलिस ने जबरन उनके घर में घुसकर उनसे मारपीट और अभद्र व्यवहार किया है। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नारनौल सिटी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के अनुसार पुलिस कर्मचारियों ने जिस घर में डीजे बजाया जा रहा था वहां पहुंचकर डीजे को बंद करने की बात कही और कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर जिला उपायुक्त और न्यायालय ने भी बैन लगाया हुआ है, इसीलिए इसे बंद किया जाए। लेकिन परिजन नहीं माने और पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की, जिसमें कई पुलिस कर्मचारी घायल भी हो गए। सिटी थाना प्रभारी के अनुसार इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अनेक लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कल हमारे चौकी इंचार्ज, महावीर चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रवि अपनी टीम के साथ गश्त में थे, जो उन्हें रघुनाथपुरा में काफ़ी तेज़ आवाज़ में डीजे की आवाज़ सुनाई दी, जो समय करीब 10:15 बजे के आसपास। जब वो मौका पर गए तो काफ़ी तेज़ आवाज़ में डीजे एक गाड़ी में लोड था और काफ़ी तेज़ आवाज़ में बजाया जा रहा था और वहाँ काफ़ी व्यक्ति, महिलाएं हुड़दंगबाजी कर रहे थे और डांस कर रहे थे, जो उन्हें पीएसआई रवि ने उन सबको यह बतलाया कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। आप इस समय इस आवाज़ में डीजे बिल्कुल भी नहीं बजा सकते, जो कि पूर्णतः प्रतिबंध है लगा हुआ है। इसी संबंध में डीसी जिला महेंद्रगढ़ ने भी आदेश पारित किए हुए हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और डीसी साहब के आदेशों की पालना करने के लिए जब डीजे चालक को डीजे सहित ले जाने का प्रयत्न किया गया तो वहां पर मौजूद महिलाओं व पुरुषों ने पुलिस पार्टी के साथ धावा बोल दिया और पुलिस के साथ मारपिटाई की। पुलिस के 3 मुलाजिम को चोटें आई थी, जिन सभी के कल विधि अनुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया था। मुकदमा दर्ज हुआ और कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? अब तक इस मुकदमे में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 10-15 अन्य महिलाएं व पुरुष अभी इसमें गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है, जिनको विधि नियम अनुसार गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और भविष्य में भी जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करेंगे व डीसी साहब के आदेशों की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ उनको बतलाकर, समझाकर उचित नियम अनुसार कार्रवाई करते जारी रहेंगे। वहीं इस मामले में गांव रघुनाथपुरा निवासी जिनके घर पर पुत्र प्राप्ति के दौरान डीजे बज रहा था, उन लोगों का कहना है कि उनके घर में 4 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है और इसी खुशी में वे डीजे बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई, बल्कि पुलिस कर्मचारियों ने ही उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया है। साथ ही परिजनों ने कहा कि पुलिस के इनकार करने के बाद उन्होंने डीजे बंद कर दिया था। कल शुरू में तो जी पुलिस आई थी, तो किसी को आवाज़ भी नहीं सुनाई थी। शुरू में तो सब डीजे की आवाज़ थी, तो उसमें आवाज़ नहीं सुनाई थी। हमें तो बाद में पता चला कि बाहर पुलिस आई है, तो हम बाद में गए थे। तो डीजे के लिए बोल रहे थे, डीजे उन्होंने बंद पहले ही कर दिया था, जैसे वो आई तभी बंद कर दिया था डीजे को। उसके बाद सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपके हफ्ते डीजे बंद कर दिया और अगर आप चाहो तो आप डीजे को भी ले जा सकते हो। ये बातें भी हुई है इनकी, लेकिन वो बाद में भी वहीं खड़े रहे। वो बोल रहे थे, लेडीज भी रिक्वेस्ट कर रही थी बाहर जाके कि सर यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, 4 लड़कियाँ हुई उसके बाद लड़का हुआ है, तो थोड़ी सी खुशी है तो हमें भी इंजॉय करने दो। लेकिन वो बोल रहे थे कि आप सब अंदर जाओ और हम चले जाएंगे। पहले तो वो यही बोल रहे थे, लेकिन बाद में ऐसे गाली गलौज हुई वहाँ पे बाहर में और झगड़ा हो गया। गाली गलौज किसने दी? सर वहाँ पे जेंट्स ही थे और वो जो पुलिस प्रशासन था वो भी था और बाहर के लोग थे, बाहर के भी लोग थे वहाँ पे। तो उन्होंने मिल के दी। फिर मेरे हाथ में तो बच्चा था तो मैं तो आगे थी नहीं, लेकिन बोल रहे थे कि जो मंजू चाची है उसके ऊपर भी हाथ उठाया था उन्होंने, पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने। तो वो फिर वहीं बेहोश हो गई रास्ते में, तो फिर हम उनको लेके अंदर आ गए थे। बस इतना ही पता है मेरे को। फिर वो जैसे कि वो भी चले गए थे कहने पर, बस उनका फ़ोन था वो हाथापाई में कहीं गिर गया था
लेकिन हम सब उनको बोल रहे थे कि सर हमने फ़ोन लिया नहीं आपका, और मिल जाएगा तो हम आपको दे देंगे। लेकिन फिर वो फ़ोन के लिए पता नहीं रास्ते में कहीं जाके उन्होंने फ़ोन किया, तो हम बस अंदर ही पहुँचे थे तभी वो 3 गाड़ियाँ आई थी, 2 बाइक आई थी, उनके उनके हाथ में वो डंडे थे। वो लेके आए, अंदर गए, उन्होंने ऐसे बोला कि आप गलत फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आपको मारना नहीं चाहिए था, फ़ोन दे दो, आपका कैरेक्टर पता चलता है। हमने कहा सर हमारे पास तो फ़ोन है नहीं, अगर फ़ोन होता, फ़ोन तो ऐसे ही डंडे यहाँ से कूद के आ रहे थे, वो हमारे यहाँ पे पड़ोस में भी गए थे, टीन के मकान के पीछे, वहाँ भी देख के आए हैं कि कोई छुप रहा है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनको कोई नहीं मिला। रात को कितने लड़कों को पुलिस साथ लेके गई है? 4 लड़कों को लेके गई है सर। 4 थे, एक बाहर का था, 3 गाँव के थे। वो तो जो जो जिनको बुलाया था ना, उनको भी उस टाइम पे उनको ये भी नहीं पता था कि जिनको हमने बुलाया वो तो उनको भी लेके चले गए थे। क्रेन वाले को खुद को बुलाया था उन्होंने, उनको भी लेके चले गए थे वो। बाद में पता चला कि उसके पास तो हमने फ़ोन किया है, फिर बाद में उसको छोड़ा है। पहले तो उसको भी, उसके ऊपर भी मैंने सुना था कि हाथ उठाए थे। जब यहाँ से लेके गए थे तो क्रेन वाले को भी पिटा था। तब शायद उनका गुस्सा था इसलिए उनके ऊपर भी हाथ उठाया था उन्होंने। फिर वो लेडीज़ जो उनके साथ आई थी, उन्होंने हमसे नाम पूछे, हमने बोला कि हम तो यहाँ पे महिला संगीत हो रहा था तो गांव की बहुत सारी लेडीज़ थी, आप हमारा नाम क्यों लिख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तू मेरे को सही बता दे, मैं तेरा नाम नहीं लिखूँगी। तो मैंने कहा हमने फ़ोन नहीं लिया है आपका, हाथापाई में पता नहीं जेंट्स ने कहाँ फेंक दिया, रात के टाइम में आपको फ़ोन मिलेगा भी नहीं। हम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन वो मानी नहीं। उन्होंने जितनी भी लेडीज़ थी जो बाहर से भी आ रही थी, सभी के नाम उन्होंने लिख लिए, और लिखने के बाद यहाँ पे कुछ ने ड्रिंक कर रखी थी, 2 ने बाहर के थे वो, उनको भी बिठाया और लेके चले गए। फिर बाद में हम तो लेट ही घर गए हैं। दैनिक सवेरा के लिए नारनौल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट।